मैंने 4 कबूतर फंसा लिए, मैंने 6 डंकी कर लिए हैं। फ्रिज के अंदर डाल दिया जाता है, वॉशिंग मशीन के अंदर डाल कर ले जाते हैं, तो डॉक्टर कम से कम $70 आपसे मांग लेगा। आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर कोई नौकरी करने के लिए, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम डंकी की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि डंकी होता क्या है, डंकी रूट क्या होता है, कबूतरबाजी क्या होती है, आइल्स क्या होता है, और बाहर अगर जाना है तो किन चीज़ों की ज़रूरत है, और बाहर अगर आप जाएं तो डंकी बन के मत जाइएगा, कबूतर बन के मत जाइएगा, एक सही तरीके से जाइएगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। मैं खुद 40 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, बाहर के देशों में काम भी कर चुका हूँ। मैंने सिंगापुर में ESPN के लिए कमेंट्री की है वहाँ रहकर। मैंने इंग्लैंड में जाकर BBC के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स किया है, और मैंने TV एशिया के लिए भी कमेंट्री की है। इसके अलावा मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी अखबारों में इंटरव्यूज़ भी छपती हैं, और मैं वहाँ पे जाके अपने देश के नौजवानों से भी मिलता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके जीवन में क्या तकलीफ़ें हैं, कैसे आए वो यहाँ पर, और फिर वापस आके मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा, ये सारा एक्सपीरियंस जो मेरा है उससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं हूँ अवतार सिंह सेठी, और आप देख रहे हैं दी अवतार सेठी शो। नमस्कार। आज बहुत कोहरा है, ठंड है, लेकिन बाहर बैठकर ये प्रोग्राम बनाने में आज बहुत मज़ा आ रहा है। और ये प्रोग्राम आज बनाना भी मैं चाहता हूँ क्योंकि जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं उन्हें देखते हुए आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे पूरा देखिएगा। तो पहले डंकी की बात करते हैं, डंकी फिल्म की। डंकी होता क्या है? डंकी है कि आप बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के अगर दूसरे देश में जाते हैं तो डंकी कहलाते हैं। और उसके लिए क्या रूट होता है ये आपने फिल्म में देखा ही होगा। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो मैं बताता हूँ कि ये जो डंकी होते हैं इनको पानी में से गुजरना पड़ता है, बर्फीले इलाकों से गुजरना पड़ता है, और कई जगह रेतीले इलाकों से भी गुजरना पड़ता है, और ये बहुत सारे कंटेनर्स में घुस के जाते हैं। बिल्कुल जैम पैक्ड कंटेनर होता है, उसमें इनको डाल दिया जाता है। तो उसमें बहुत खतरा रहता है, कई तो लोग मर भी जाते हैं, और कईयों को रास्ते में मार भी दिया जाता है। कहीं पकड़े जाते हैं तो उनको गोली से उड़ा दिया जाता है। ऐसा ही डंकी फिल्म में भी दिखलाया गया है कि 6 दोस्त बाहर जाते हैं, उनमें से 3 बाहर मारे जाते हैं रास्ते में। तो ये बड़ा कठिन काम है, और इसके लिए आपको एजेंट्स को लाखों करोड़ों रुपए भी देने पड़ते हैं। तो डंकी जब फिल्म रिलीज हुई तो सभी जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा बड़ा पुराना विषय है जो 1990 के दशक में हुआ था। ये बात सही है कि 1998, 1999 में, 1998 और 1999 में जो एक सिंगर हैं दलेर मेहंदी, वो अपने ट्रूप के साथ कुछ लोगों को लेकर गए थे कबूतर बनाकर। यानी कि उनसे पैसा लेते हैं, उनको अपने ट्रूप का हिस्सा दिखाते हैं, और वहाँ जाके फॉरेन कंट्री में उनको छोड़ देते हैं। फिर वो लोग अपने आप वहाँ ज़िंदगी कैसे बिताएं, क्या रहें, कैसे रहें, क्या कमाएं, तो ये सारा उनको देखना पड़ता है। और जहाँ तक दलेर मेहंदी की बात है, उनके ऊपर मुकदमा चला इस बात के लिए, और उनको 2 साल की जेल भी हुई, और अभी वो बेल लेकर बाहर आ गए हैं। लेकिन उनकी सज़ा ख़त्म नहीं की, कैंसिल नहीं की, सज़ा बरकरार है, लेकिन उनको 2 साल की क्योंकि सज़ा हुई थी इसलिए बेल मिल सकती है, तो वो बेल पर बाहर है। हमारा मकसद ये नहीं है आपको बताना कि दलेर मेहंदी ने क्या किया। हमारा मकसद तो ये है कि आपको बताएं कि कबूतर बनकर बाहर जाना ठीक नहीं है। कि जैसे ही ये फिल्म लगी उसके 3 दिन बाद ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। अभी एक जहाज़ जो फ्रांस में उतार लिया गया जिसमें 303 पैसेंजर्स थे, और उनको उतारा इसलिए गया कि उसमें गलत तरीके से लोग बाहर जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, और निकरागुआ के रास्ते से जा रहे थे। तो लोग जब अमेरिका जाते हैं तो ये दूसरे किसी रूट से जाते हैं, जैसे निकरागुआ हुआ या मेक्सिको हुआ, ज़्यादातर मेक्सिको के रास्ते जाते हैं।
तो ये जहाज़ पकड़ा गया, इसके 296 या 97 लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया है और कुछ लोगों को वहाँ रोक भी लिया गया और कुछ लोगों ने वहाँ पे उनसे असाइलम भी मांग लिया। तो यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि असाइलम क्या होता है। जो लोग बाहर चले जाते हैं गलत तरीके से, फिर वो जाके वहाँ जब पकड़े जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा देश में रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप हमें सुरक्षा दीजिए, असाइलम दे दीजिए। तो उन पर मुकदमा चलता है। फिर वो मतलब मुकदमा चलने का मतलब ये कि कोर्ट में डिसाइड होता है कि क्या उनको असाइलम दिया जाए या ना दिया जाए। और वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं है वो, क्योंकि आप भारत में तो कसम खा के जो कुछ बोलते हैं वो चाहे झूठ बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे देशों में अगर आप कसम खा के झूठ बोलते हैं तो आपको 50 साल तक की कैद हो सकती है। और फिल्म तो हिट हो जाएगी क्योंकि विषय भी पुराना नहीं रहा, नया विषय हो गया है और फिर शाहरुख खान की फिल्म है और शाहरुख खान की तो इस साल में बड़ी चांदी रही और ये हैट्रिक लगा दी उन्होंने। और जहाँ तक राजकुमार हिरानी का सवाल है, उन्होंने तो बहुत हिट फिल्में दी हैं और उसी श्रृंखला में ये फिल्म भी उनकी हिट हो जाएगी। अब अगर हम इन एजेंट्स की बात करें जो आपको बाहर ले जाते हैं, तो ये एजेंट्स जो हैं बहुत पैसा लेते हैं। अभी पता चला है कि एक रेड्डी करके एक आदमी है जिसने 12,000 लोगों को बाहर भेजा है और इन लोगों से वो 70-80 लाख और 1 करोड़ रुपए तक ले लेते हैं। और फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। आप रास्ते में भी किसी की मौत हो सकती है और वहाँ पहुँचकर पकड़े गए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब एजेंट आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? मैंने 4 कबूतर फंसा लिए हैं, मैं 4 कबूतर फलां ट्रूप में भेज रहा हूँ, मैं डंकी भेज रहा हूँ, मैंने 6 डंकी कर लिए हैं। इस तरह की वो बातें करते हैं। और आपको पता है कि जब ये बाहर जाते हैं तो इनको जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है, फ्रिज के अंदर डाल दिया जाता है, वॉशिंग मशीन के अंदर डाल कर ले जाते हैं। तो उनसे जाना बहुत कठिन है, कई लोगों की मौत हो जाती है इसमें। और बाहर जाकर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खर्चा होता है और वो सरकार आपको नहीं देती जब तक कि आप पीआर ना बन जाए। आपके अगर उंगली में चोट भी लगी है ना और आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर कम से कम $70 आपसे मांग लेगा सिर्फ उसको देखने के लिए। दवाई लेनी तो दूर की बात है। तो ऐसे कई मुश्किलें आपके सामने आएंगी। और फिर वहाँ बाहर जाना, किराया कितना ज़्यादा होता है। एक रूम, एक बेड के लिए आपको 1 हफ्ते का $100 देना पड़ सकता है। वो कम बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये खर्चा आप कैसे शुरू में जब नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं है कि आप वहाँ बाहर जाएं तो डॉलर और पाउंड्स आपको एकदम आपको मिल जाएंगे, आपके ऊपर जो निछावर कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब एक लड़का गया है जिसने आइल्स पास नहीं किया हुआ था, वो स्टूडेंट बन के गया, उसने झूठा सर्टिफिकेट लिया और उसके लिए 14 लाख भी दिए और वहाँ जाके पकड़ा गया कि ये सर्टिफिकेट झूठा था। लाखों रुपए भी गए और उसके बाद वो जिस काम से वो बाहर जाना चाह रहा था वो भी नहीं हो पाया। वहाँ की पुलिस भी बड़ी सतर्क रहती है, उनसे ओझल होना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं जो बाहर अपना बसने के लिए जाते हैं या अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता है कि वो कौन सा काम वहाँ जाके करें, कौन सा काम उनको वहाँ मिलेगा, कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, वहाँ कितनी महंगाई है, रहना वहाँ पर कितना मुश्किल है, कितना खर्च होता है, खाने पर कितना खर्च होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको जाने से पहले जान लेनी चाहिए। और ये जब आप जान जाएंगे तो फिर आप जो है आसानी से बाहर भी जा सकते हैं। और बाहर जाने के लिए भी आप जल्दबाजी ना करें, प्लान करें ठीक तरीके से। यानी कि आप देखें कि मेरे पास आइल्स नहीं है तो आइल्स मैंने पास करना है। आइल्स कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं ब्रिटिश काउंसिल से अप्रूव्ड आइल्स ट्रेनर हूँ। अगर आपको हिंदी आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज तो आती है ना, तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन घबरा जाना और फिर कहना कि ये मुझसे हो नहीं सकता, तो फिर आप वो कर भी नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोच लें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, रात को सोते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप रोज़ जगाएं और बोलें
कि जी मैंने आइल्स पास कर लिया है और मैं एक फॉरेन कंट्री में पहुंच गया हूं, मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है या मैंने एक अच्छी जॉब ले ली है। ये थॉट्स जब आपके दिमाग में रात को सोते समय आएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा, और जब काम करेगा तो आपको तरीके भी सूझ जाएंगे। तो आइल्स पास करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत होती है, और आप सही जगह से कोचिंग लें और थोड़ा बहुत जान के कोशिश करके आप आइल्स पास कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप बाहर जाते हैं, वहाँ पर जाने से पहले आप देखिए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और आपकी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक आपको क्या वहाँ पर जॉब मिलेगी। पीछे मैं गया था ऑस्ट्रेलिया, और आप यकीन नहीं मानोगे, एक लड़की से मैंने ये पूछा, एक रेस्टोरेंट में वो सर्व कर रही थी, वेटर का काम कर रही थी, तो मैंने उसे कहा कि यहाँ तुम कहाँ रहती हो? तो उसने मुझे बताया कि मत पूछो सर, मैं जहाँ भी रहती हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ बताओ? तो वो मुझे कहती है कि सर पता नहीं हम क्या सोच के आए थे और यहाँ क्या हो। रोने लगी लड़की। ऐसे ही एक लड़का मुझे मिला जो वहाँ से आया, एक कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद में वो चल नहीं पाया, कई कारण रहे होंगे। तो जब चल नहीं पाया तो उसने वहाँ पे एक मॉल में सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया। अभी उसके पास पीआर भी नहीं है, कब पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा, वहाँ पे क्वालिफिकेशन लेना भी ज़रूरी है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इंडिया की कोई भी क्वालिफिकेशन लेके जाते हैं तो वो मान्य नहीं है। वहाँ पे पीआर लेने के लिए आपको वहाँ पे जाके कोई क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, चाहे 6 महीने के लिए पढ़िए, डिप्लोमा करिए, कोई डिग्री करिए। तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, एजेंट्स ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि हम आपको आइल्स के बिना ही देश पार करा देंगे। देश तो पार करा देते हैं, लेकिन वहाँ आइल्स की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वहाँ आइल्स पास करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर जाके आइल्स पास करने के लिए जब आपको ट्रेनिंग लेनी पड़े, कोचिंग लेनी पड़े, तो $60 मिनिमम, $50-60 आपको 1 घंटे का देना पड़ता है। कितने घंटे आप करेंगे? कब आप आइल्स पास करेंगे? कब वहाँ पे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए आप ये सब सोच समझ के जाइए कि आप इंडिया से जा रहे हैं तो आप आइल्स पास करके ही जाइए। मेरे कुछ वीडियोस हैं जो मैंने इसमें डाल रखे हैं आइल्स के ऊपर, आप उन वीडियोस को देखिए। आप कोई भी बिल्कुल अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो भी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि 4-6 महीने में आप इंग्लिश सीख सकते हैं और आइल्स पास कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप क्या काम करें जाके, तो मैं ये समझता हूँ कि आप में कोई ना कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, ऐसा स्किल भी हो सकता है आप गाड़ी चलाना अच्छी तरह से जानते हो। अब जब भी जाएं, कुछ देशों में हमारा इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड होता है, तो उसके लिए आप इंडिया में अच्छी ड्राइविंग सीखें, सही तरीके से गाड़ी चलाएं और सीख के तब वहाँ जाएं। तो आपको गाड़ी चलाने के लिए भी आपको वहाँ कुछ काम मिल जाता है, डिलीवरी का काम मिल जाता है। जब तक आपको कुछ और नहीं होता, सेटल नहीं होता, आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, और वहाँ पे 3-4 महीने का एक कोर्स करके आपको जॉब मिल सकती है। तो ये कई तरीके हैं, इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको तफसील से बतलाऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि बाहर जाने के लिए आप गलत तरीके ना अपनाएं। डंकी फिल्म देखिए, उसको अप्रिशिएट करिए, लेकिन जो सीख उसमें से मिलती है वो ज़रूर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप बाहर जाएं और हर बंदा खुशहाल हो, और जहाँ काम करना चाहता है वहाँ करें। हम बिल्कुल फ्री हैं, क्यों नहीं आप बाहर जाएं आप, लेकिन सोच समझ के, धैर्य रख के, सीख के तब अगर बाहर जाते हैं तो तब आप एंजॉय भी कर पाएंगे और रह भी पाएंगे। वरना वहाँ पहुँचकर ना तो वापस आ सकते हैं और ना ही वहाँ रह सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने क्वेश्चंस मुझे दीजिए ताकि मैं उन सवालों के आपको जवाब दे सकूं। किस तरह से मैं आपकी मदद कर सकूं ये मुझे बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए